सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता से वेदों के स्वाध्याय से अपने जीवन का उत्कर्ष करें, उद्धार करें, उन्नति करें, ऐसे निरंतरता से आगे बढ़ते जाएं। और पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रश्नों का जो आपने किया था उसका उत्तर देने का प्रयत्न किया था। आज पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जीवन और जगत की इस गति को, प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सुंदर बात जो है कही है, प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश से हमारे आदरणीय आलोक जी ने कि जो कर्म का जो धर्म है या जो स्वभाव हम कर्म का बनाते हैं, प्रयास तो हम करते हैं श्रेष्ठ कर्म करें, लेकिन कर्म जानते हुए भी श्रेष्ठ हो नहीं पाते। गलत कामों में ज़्यादा मन लगता है, अच्छे कामों में नहीं। यह एक सामान्य समस्या है कि अच्छे कर्मों में व्यक्ति का मन देर में लगता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जो गलत कर्मों में, गलत आदतों में फंस जाते हैं, इंद्रियों के कारण, इंद्रिय लोलुपता के कारण, कुसंस्कार के कारण, कुसंग के कारण, अनेक उसके कारण हो सकते हैं। अच्छे संस्कार ये हैं कि हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं, लेकिन बार बार हम ऐसे संगति में पड़ जाते हैं या ऐसे कुसंस्कार हमारे अंदर पहले से हैं कि एक सुसंस्कार को दबाने का प्रयास करते हैं। हम चाह करके भी अच्छे सच्चे कामों को नहीं कर पाते हैं। घर परिवार में, संसार में देखते हैं, पढ़ना तो चाहता है बच्चा लेकिन पढ़ नहीं पाता। क्यों? उसके व्यक्तिगत कुछ स्वभाव के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण, कुछ उसके मित्रगण उसको परेशान करते हैं, कुछ संसार के आकर्षण उसको परेशान करते हैं। तो ये जो स्वकर्म केंद्रित जो स्वभाव है कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है और इसको मुझको करना ही करना चाहिए और मैं नहीं करूंगा तो इसको कौन करेगा, यदि यह बात हमारे मन मस्तिष्क पर बैठ जाए कि अपने कर्मों का निर्वहन, अपने कर्मों का अनुष्ठान यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो व्यक्ति स्वतः ही जब ऐसा विचार करेगा तो स्वस्फूर्त होकर के, स्व उत्साह से, उमंग से वह उस कार्य में जरूर प्रवृत्त होगा। लेकिन यदि चाह रहा है कि मैं 4 बजे जगूं और जब 4 बजता है प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उस समय नींद और आती है। व्यक्ति कई अलार्म लगाता है लेकिन अलार्म भी उसको उठा नहीं पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपके संकल्प में दृढ़ता नहीं है, आपके संकल्प में वो विकल्प जो बार बार आ रहा है,
अरे कोई बात नहीं, चलो कल से कर लेंगे, आज आज और कर लेते हैं, कल से करेंगे, कल से करेंगे, तो कल जो आज का ये पल है कल आने वाला नहीं है। इसलिए धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति तेज है, धर्मस्य त्वरितः गति, धर्म की गति तेज होती है। तो जो जब संकल्प आए कि मुझको ये कर्म करना है तो उसको तुरंत करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब रे कबीरा, बहुर करोगे कब। हम निरंतरता से उस कर्म को करें। और कुछ लोग भी बोलते हैं हम कर नहीं पाते, तो उसमें भी कहा कि करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते, सिल पर परत निशान रे कबीरा, सिल पर परत निशान। कर्म करते 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 एक दिन हम महारथी बन जाते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने वाले बन जाते हैं। लेकिन यदि ये कहें कि नहीं हमसे होता नहीं है, हम कर नहीं पा रहे हैं, चाहते तो हैं, ये केवल बहानेबाजी है। एक संकल्प लिया कि ये करना है तो उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए, कर्म स्वयं आपको महान बना देगा। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जामे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभोद्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। तो हमारा जो कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को करने में डट जाएं, कभी पीछे ना हटें। कोई भी कर्म हो, और संसार में विकट से विकट संकट में भी हम यदि दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं
तो उसमें सफलता हमको जरूर मिलती है। कोई भी संसार का व्यक्ति आपकी राह पर रोड़ा नहीं बन सकता जब तक आपने अपने मन को मोड़ा नहीं। आप यदि सरेंडर हो गए, आप यदि अपने घुटने टेक दिए, इस संसार के रोगों में भोगों में अपने आप को नहीं रोक पाए, तो निसंदेह आप कभी भी इस संसार सागर से पार नहीं हो पाएंगे। इस संसार में, इस मझधार में आप डूबेंगे ही डूबेंगे। इसलिए हम कर्म का जो मर्म है उसको समझें। जो प्रश्न किया है कि मन अच्छा काम करने में लगता नहीं, प्रयास तो करते हैं और हम जानते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते, तो उसमें एक ही बात है कि हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं। जिस दिन हमने उस महत्व को समझ लिया कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना, कौन सा कर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उसी दिन आप उसको जरूर करेंगे, उस दिन जरूर करेंगे। उसके महत्व को समझते नहीं। जैसे कोई व्यक्ति यदि जो है बहुत अच्छे कपड़े पहन करके निकल रहा है और कोई व्यक्ति उसके सफेद वस्त्रों में काली लगा दे और वो जा रहा कहीं निमंत्रण अच्छे स्थान पर, या कोई व्यक्ति उसके जो है पान खा करके या कुछ भी उसके वस्त्रों में कोई पीक लगा दे, थूक दे, तो वो जब तक वो उसको धुल नहीं लेगा, साफ नहीं कर लेगा, जब तक उसको वो बदल नहीं देगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके महत्व को वो समझ रहा है, जान रहा है। ऐसे ही यह जो जीवन का मर्म है, हम जिस कर्म को महत्व देंगे उसमें कितना भी कोई बाधा आए हम उसको जरूर करेंगे। आंख में कोई जो है कोई किरकिरी, कोई तिनका चला गया, तो जब कोई तिनका चला गया तो जब तक उसको निकाल नहीं लेते तब तक हमको चैन नहीं मिलती है। दांतों में भोजन करते समय कभी किसी किसी के दांत में कुछ फंस जाता है, तो जब तक वह जीभ से निकाल नहीं लेगा, जीभ बार बार वहीं जाएगी, बार बार वहीं जाएगी, उसको निकालना चाहेगी, और जब निकाल लेगी तो फिर बिल्कुल शांत हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हमको अपने कर्मों के अनुष्ठान में जागरूक होना चाहिए। हमको अपने कर्मों के अनुष्ठान के लिए सतर्क सावधान होकर के उस परमात्मा के विधान को, उसके संविधान को अंगीकार करके, उसको स्वीकार करके उसका पालन जरूर करना चाहिए। कितना भी आलस्य हो, कितना भी प्रमाद हो, तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। ये शरीर के अंदर छिपा हुआ जो आलस्य है ना, ये बहुत घातक है, ये शत्रु है। यदि इसको हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, इसको पुष्ट कर रहे हैं, तो ये दुष्ट हमको आगे नहीं जाने देगा, नष्ट कर देगा। और यदि हम इसको नष्ट कर देते हैं तो हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। शत्रु बहुत हुड़दंगा है, ये जो है हमको गर्त की ओर ले जाता है। इसलिए उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। उठो, जागो और उस गंतव्य की ओर, उस प्राप्तव्य की ओर आगे बढ़ो। अपने से जो ज्ञान में, जो विज्ञान में जो श्रेष्ठ है, धीर वीर गंभीर है, उनके साथ जाओ, उनके पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान से अपने इस जीवन और जगत की भलाई के लिए आगे बढ़ते रहो, सदा आगे बढ़ते रहो। ऐसा सरल नहीं है, ये कठिन है। क्षुरस्य धारा निश्चय दुरतया दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। ये इतना सरल भी नहीं है। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा। ज्ञान के मार्ग पर चलना मतलब छुरे की धार पर चलने के समान है।
कि अभी अभी ऐसा निशिता दुरत्यया, ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल शान में जो है घिस करके जो है बिल्कुल पैनी धार कर करके अभी तलवार रखी है और उस पर कोई बोले कि इस पर चलो। इतना कठिन काम है। लेकिन इस कठिन काम को भी करने का सामर्थ्य किसका होता है? उसी का होता है जिसने ज्ञान की घुट्टी पी हुई है, जिसने इस जीवन को और इस जगत को अच्छी प्रकार से समझा है, जाना है, जांचा है, परखा है। वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा इस संसार के भोगों में, संसार के दोषों में, आलस्य प्रमाद में कभी भी विचलित नहीं होता। नहीं तो बड़े बड़े शूरमा भी, बड़े बड़े वीर भी धराशायी हो जाते हैं। इस गति को, प्रगति को, उन्नति को यदि हम चाहते हैं तो हमको अपने कुसंस्कारों को, अपने बुरे विचारों को दूर करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्षण क्षण, पल पल, हर पल प्रतिपल आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना और ईश्वर प्रणिधान के साथ, उसके ध्यान के साथ जीवन को जीना। इसलिए उसका अंग संग हम अपने संग महसूस करें और नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा तो प्रभु का चिंतन करें। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति में चल कर। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतों की जग में है ये ही निशानी, मीठे वचन और सच्ची हो वाणी। जीवन को अपने चमन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो हम यदि थोड़ा थोड़ा भी नित्य प्रति पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी यदि अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए कर्म करते हैं, तो जीवन हमारा अतिशय महनीय हो जाएगा, अतिशय वंदनीय हो जाएगा, निंदनीय नहीं होगा। क्योंकि जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसमें आसक्ति रहित होकर के करेंगे, वेदों के अनुकूल कर्म करेंगे। जब हम आसक्ति से युक्त कर्म करते हैं तो आसक्ति हमको लोभी बना देती है। लोभा पापस्य कारणम, वेद में कहा
माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। लेकिन हम धन की, यश की, कीर्ति की इच्छा कर बैठते हैं, और जब धन, यश, संपत्ति में आसक्ति होगी तो व्यक्ति दुखी होगा ही होगा। हम दुख से यदि बचना चाहते हैं तो अनासक्त भाव से कर्म करें। अनासक्त भाव में चाहे हम लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, अरबपति, खरबपति, संसार के सबसे ज्यादा धनवान, बुद्धिमान, बलवान हो जाएं, तो भी हमको अनासक्त भाव में जब हम कर्म करेंगे तो उससे हमको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और हमको अपने कर्मों के अनुष्ठान में आलस्य प्रमाद भी नहीं होगा। क्योंकि आलस्य प्रमाद से हमारे कर्म की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है, वो बाधित होती है, और कर्म की गति जब बाधित होगी, अवरुद्ध होगी, तो निसंदेह इससे जीवन के लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। जीवन का लक्ष्य जैसे हम भटक गए, अटक गए विषयों में, तो कैसे जीवन जिएंगे? नहीं जी सकते ना। तो हमको अपने प्रतिपल, एक एक पल अपने लक्ष्य की ओर हमको ध्यान रखना है, कभी लक्ष्य ना भूलें। अब कोई व्यक्ति कभी मुझसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, और वो बोले कि नहीं अभी हमने विचार नहीं किया है, जा रहे हैं, जहाँ पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे, तो कभी भी वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। उसको टारगेट पूरा करना होता है कि मैं यहां से यहां तक के लिए निकला हूं। घर से यदि निकला है तो कहीं जाने के लिए निकला है, और घर से व्यक्ति निकला उसको पता नहीं कहाँ जाना है, तो वो फिर जहां जाएगा भटकेगा। वो कहीं भी चला जाए उसको लोग यही कहेंगे भटका हुआ व्यक्ति है, ये जो है भटक गया, भूल गया है। हम भूले नहीं, हम भटके नहीं, विषयों में अटके नहीं। ऐसी धारणा से, ऐसे आत्मविश्वास के साथ जीवन को हमको जीना चाहिए, और यह जीवन हमारा उस परमात्मा के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। इस संसार का उपकार करना यह हम सबका स्वधर्म है, हम सबका उत्तम कर्म है। इस उत्तम कर्म को करने के लिए ही मनुष्य का शरीर हमको मिला है, और इस मनुष्य के शरीर में, इस मानव के शरीर में भी हमारा यदि कल्याण नहीं हो सकता तो ऐसी कोई जो है स्थिति नहीं है जिससे हम उत्कर्ष को प्राप्त हों। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि जो प्रश्न किया है आलोक जी ने उत्तर प्रदेश से, कि कर्म तो हम करना चाहते हैं लेकिन कर्म होते नहीं हैं, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करो, और बुरा काम कितनी भी इच्छा हो तो भी एक बार करना नहीं है। अच्छे काम में भी कभी जो है अटकाव आते हैं, जो भटकाव आते हैं, उन भटकाव में, भूलों में भी हमको अपने मूल से नहीं हटना है। अपने मूल की जो प्रवृत्ति है उसमें यदि भूल हो गई तो मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में मिल जाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करें। जैसे एक माँ अपने बच्चे का 100% ध्यान रखती है, 100%, वो घर के कार्यों को करते करते भी अपने शिशु का ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कब उसको भूख लगेगी, कब उसको क्या देना है, उस ध्यान रखती है। ऐसे ही हम सैकड़ों इस संसार के व्यापार को करते करते भी मेरा आत्म उन्नति का पथ क्या है। मैं एक मनुष्य हूं, तो मनुष्य का केवल जीवन भोग के लिए नहीं है, योग में जीवन हो, उपयोगी हो, सहयोगी हो, उद्योगी हो। ऐसा जीवन जब हम बनाएंगे तो हमारे अंदर स्वतः ही एक उन्नति का भाव जागृत होगा। तो कर्मों में भी मन लगेगा। कर्म में मन नहीं लगता है, इसके मैंने अनेक कारण बताए। कुसंस्कार के कारण, कुसंग के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण, स्वाध्याय न करने के कारण, योग न करने के कारण, हमारा शरीर भारी होने के कारण,
बहुत ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कर्मों के अनुष्ठान में बाधाएं आती हैं। हम इन बाधाओं को दूर कर लेंगे तो स्वतः ही कर्मों में हमारा मन लगेगा। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।